पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। आर्या से बात करते हैं। हाँ जी आर्या, बोलो बाय। हेलो सर। हाँ हेलो सर, जी थैंक यू मुझे लेने के लिए स्ट्रीम में। मैं इंडिया से हूँ। ओके, तो मतलब मेरे भी स्ट्रीम बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे पहले, लेकिन मतलब मेरा गॉड पे ना यकीन नहीं था। मैं एक्सट्रीम हिंदू था लेकिन गॉड पे यकीन नहीं था, और कुछ दिन में मतलब मेरा इसमें भी व्यू चेंज हुआ है कि हाँ मतलब मेरे हो गए थे एक्सट्रीम व्यू, लेकिन अभी कुछ दिन में आपका स्ट्रीम देखा तो मतलब मेरा मूड चेंज हुआ है इसमें कि भाई इससे इंडिया को ही नुकसान होने वाला है कुछ ही आने में, क्योंकि भाई इतने करोड़ों लोग हैं और नहीं भी हैं, लाख ही लोग हैं, तो भाई इससे हमारा ह्यूमैनिटी इसको अलाउ नहीं करता, और अगर दूसरा खराब है तो भाई उसके लिए मुझे खराब होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा आप लोग को देखा तो पहले हम लोगों को लगता था कि भाई मुस्लिम लोग जो है वो समझ मतलब थोड़े इनह्यूमन ही होते, लेकिन उनको समझ नहीं आता। लेकिन आप लोग को देखा तो भाई आप लोग भी तो मुस्लिम से एथिस्ट बने हो, तो हमें लगा हाँ कि ठीक है उनमें लिटरेसी ज़्यादा है इसलिए वो ऐसा करते हैं, पर हमें भी वैसा व्यू नहीं रखना चाहिए जैसा कोई इस्लामिस्ट व्यू रखता है या फिर कोई एक्सट्रीम हिंदू व्यू रखता है। और रही बात कि हाँ थोड़ा जो लेफ्ट विंग है इंडिया में, उसमें जो कुछ मुस्लिम जनरलिस्ट हैं उनका थोड़ा इस्लामिस्ट मुझे जैसा फील आता है कि जो मुस्लिम जर्नलिस्ट है उसमें थोड़ा इस्लामिस्ट जैसा है। जैसे कि कुछ सेकुलर मुस्लिम जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन जैसे जूबियर का आपने बताया, और एक अरफा खानम शेरवानी है, उन्होंने जैसे कुछ दिन पहले पैलेस्टाइन का शेयर किया था कि जैसे हमारा कुछ शायद इजरायली पुलिस मार रहे थे फॉरेनर को, लेकिन उन्होंने ये न्यूज़ नहीं शेयर किया कि जैसे अभी नाइजीरिया में मारा गया है, मारी गई है क्रिश्चियन लड़की ब्लास्फेमी पे। तो भाई आप पैलेस्टाइन पे ठीक है आप व्यू दे रहे हो, लेकिन आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और सही, जैसे कि सही है, हाँ सही है, और बिल्कुल सही है। चले मैं इसके ऊपर आपका मुझे पॉइंट आ गया, थोड़ा सा शोर आ रहा है, मैं म्यूट पे कर दूं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी बातें सुन के आपका जो हार्ड लाइन हिंदुत्व स्टांस था वो बदल गया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे बड़ी खुशी होती है। और और ये जो बैठे हुए हैं ना बाकी के जो मोमिनीन्स अभी भी लगे हुए हैं, आपके मौलवियों से अच्छा काम हम कर रहे हैं इंसानियत को फैलाने के लिए। व्हाई? क्योंकि आपके मौलवी जो हैं उनको इंटरेस्ट है रसूल अल्लाह और कुरान और सुन्नत को कैसे बचाया जाए। हम क्योंकि इंसानियत के एंगल से आते हैं, हम इंसानों को बचाने की बात करते हैं, और उसके अंदर मुसलमान भी हैं। और इस तरह के लेटर्स मैं आपको अक्सर दिखा चुका हूं, जो मुझे लेटर्स आते रहते हैं हिंदू बच्चों की तरफ से, हिंदू लड़कों की तरफ से, कि मैं पहले कट्टर हिंदू था, मैं भी मुसलमानों से नफरत करता था, और इस तरह के और लोग थे कि मैं भी, आपने मुझे भी बदल दिया, नेपाल में भी है, और अब ये लड़के की कॉल आई है, उसने भी ये बात कर दी है। तो ये क्योंकि हम इंसानियत को बचाने के, आपके ये जो जुबैर वगैरह जो मोहम्मद जुबैर जैसे ये लोग हैं, और ये ही माइट बी अ सेकुलरिस्ट टाइप ऑफ, लेकिन उस सेकुलरिज्म का क्या फायदा कि आपको सिर्फ अपनी सेकुलरिज्म आपको तभी याद आती है जब आपके अपने इश्यूज पे बात हो रही होती है। ये पॉइंट ठीक है, आई शेयर विद हिम कि ये देखो जी, ये मैंने 2019 में कह दिया था कि बाबरी के बाद अभी और भी होने हैं, और भी बिल्डिंगें आनी है, और भी मस्जिदें आनी है, ताजमहल तक की बात हो रही है। प्रोफेसर जैसे चमचे इसके ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर भी दिखा दूंगा भाई अगर टाइम मिला तो। रॉबर्ट स्पेंसर के साथ भी मैं ट्वीट खेल रहा था कल। तो ये लोग, आपको ये तो नजर आ रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं ये दिखाते? आप ये मोहम्मद जुबैर जैसे लोग, आप लोग क्यों नहीं दिखाते? आके आपको डर है, जो कहते हैं ना बैलेंसिंग एक्ट हारिस कर रहा है, तो देखो जो लोग नहीं करते बैलेंसिंग एक्ट, उनसे आपको कितनी तकलीफ होती है। और ये एक सही बात है, ये सही बात है कि आपको बैलेंस्ड ओपिनियन देने के लिए आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा। भाई मेरा वर्ल्ड व्यू है, जो हिंदुत्व करती है मेरे वर्ल्ड व्यू के हिसाब से नहीं सही है, वो ये आगे से जवाब देते हैं वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। तो हालांकि ये इल्जाम मुझे उधर से मुसलमानों की तरफ से नहीं मिलता, क्योंकि मुसलमानों का प्रॉब्लम हो रहा है, वो थियोलॉजी को अपनी डिफेंड करना चाहते हैं, नॉट द मुसलमान इटसेल्फ। तो ये इंडियन, और हाँ, और जो आपने जो सवाल रखा ना, जो इंडियन मॉडर्न लिपस्टिक मुसलमान जो है, वो तो हमें समझ आ गया कि वो
नाइजीरिया में जो हुआ, जो मुसलमान गंदे काले कारनामे करते हैं रोज, उसके ऊपर बात नहीं करते, अपनी बात कर लेते हैं। अगर वो ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं हमें सिर्फ इंडियन, क्योंकि हम इंडियन है तो हम इंडियन मुसलमानों पे, तो फिर पहले फलस्तीन में क्या आपने फुफी भी आई है तुझी होते, फलस्तीनी के ऊपर क्यों इशू करते हैं आप? तो जब आप फलस्तीन के ऊपर ओपिनियन रखते हैं, जब आप, फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा नाइजीरिया में जो आपके मुसलमानों ने क्या गलत किया, पाकिस्तान में जो मुसलमान करते हैं, हिंदू, अभी ये सिख मरे हैं, उसके ऊपर भी आपको कमेंट देना पड़ेगा। कमेंट आप बेशक हम समझते हैं आप नहीं कर सकते, लेकिन उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ये जो लोग आपको मूठता है, हर कोई आपको ये कह देता है व्हाट अबाउट दिस, आपको व्हाट अबाउट से जान आपकी छूट जाएगी, पूरी तरह से नहीं छूटेगी लेकिन बहुत हद तक छूट जाएगी। आपकी क्रेडिबिलिटी हमारी नजर में भी थोड़ी बढ़ जाएगी। मैंने सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है एक हद तक, मुझे आपके और किसी वर्ल्ड व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट नहीं है। व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि आप बायस्ड हैं। अब आते हैं जो इंडियन सेक्युलरिस्ट है, उनके ऊपर उनका विचारों का प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है। वो उनको अप्लाई करना पड़ता है पंच अप रादर देन पंच डाउन। पंच डाउन का मतलब ये नहीं है कि वो सही नहीं है, उसका मतलब वो भी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट कर दिया तो टुनी, हमें पता है टुनी क्राउड हर जगह पे होता है, वो उनके ही आर्गुमेंट्स को उठा के मुसलमान जो पहले पिट रहा है उसको पीटना शुरू कर देंगे। दैट्स द रीजन जो हिंदू है। तो ये उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूं कि पाकिस्तान के हिंदू में कोई लाख बुराई हो, मैं उसके ऊपर बात करना जरूरी नहीं समझता पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर। वाई? बेचारे पहले ही बेचारे बड़े फिसे में, वो पंच डाउन वाला आर्गुमेंट है। बिकॉज आई कम फ्रॉम, मैं एक प्रिविलेज पोजीशन से आ रहा हूँ। गालिब ने बड़ी अच्छी बात की, गालिब का स्टांस इसके ऊपर थोड़ा और सख्त है, जो वो जय भीम का नारा लगाता है, जो वो कहता है कास्टिज्म के खिलाफ बहुत बोलता है। उसकी वजह है, वो कहता है मैंने सफर किया हुआ है एज अ माइनॉरिटी, और एज अ माइनॉरिटी वो कहता है कि माइनॉरिटी कोई भी चाहे कितना अच्छे दिल का क्यों ना हो, वो माइनॉरिटी के दुख को या माइनॉरिटी की सफरिंग को समझ ही नहीं सकता। एंड आई बाय दैट, कि मैं उनके दुख को कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एक प्रिविलेज सोसाइटी में, सुन्नी पंजाबी, मम्मी डैडी बच्चा उस कंडीशन में बड़े हुए जहां पे हमें कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी जुमला कभी भी सुनने को नहीं मिला, कोई जुमला नहीं सुनने को मिला, बिकॉज सारे हमारे जैसे थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, माइकल होल्डिंग की तो सारी इज्जत करते हैं ना। माइकल होल्डिंग का बड़ा जबरदस्त ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर एक छोटी सी तकरीर है, सुनिएगा। मैं जब भी मेरा थोड़ा सा स्वे होने की स्वे होता है ना कि यार छोड़ो यार, मूव ऑन फ्रॉम दिस, क्या हो गया, इतना पहले हो गया था, आई ऑलवेज गो एंड वॉच दिस। माइकल होल्डिंग लिखे, माइकल होल्डिंग BLM स्पीच, वो अनस्क्रिप्टेड थी, बारिश हो गई, 2020 की बात है, नया नया ये हुआ था जॉर्ज फ्लॉयड का। तो उसमें कहा कि कैसे प्रिविलेज लोग, वेल मीनिंग प्रिविलेज लोग भी जो होते हैं, वो किस तरह अंधे हो जाते हैं और सबकॉन्शियसली बायस होता है। जितने जो नॉर्मल हिंदूज भी है ना, ये उनको मैसेज है। अब इसी लॉजिक को आपने अप्लाई करना अपने ऊपर। एक एक्सपेरिमेंट हुआ येल यूनिवर्सिटी का, 130 उसके अंदर रिस्पोंडेंट थे, 130 थे या 120 थे। उनसे सवाल पूछा गया, बच्चे दिखाए गए कि कौन से ज्यादा शरारती बच्चे हैं, काले बच्चे, काले लड़के, काले गोरे लड़के, काली लड़कियां, गोरी लड़कियां। उन्होंने, उनके पास एक टेक्नोलॉजी थी आई ट्रैकिंग की, वो आईज को ट्रैक कर रहे थे। तो जब वीडियोस चलाई गई उनके सामने, टीचरों के सामने, 120 टीचरों के सामने, तो वो उनके, वो टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि वो देख, आंखों की मूवमेंट को डिटेक्ट कर पा रहे थे। तो उन्होंने रिजल्ट में क्या देखा बाद में, उन्होंने बाद में देखा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऑब्जर्व करो कि कितने लोग, एक सवाल उनसे पूछा गया कि कितने लोग बच्चे शरारती हैं, तो आप जारी बात है, अब अगर मुझे किसी पे शक होता है कि ये जरा शरारती है तो मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं। ये हमारी एक नेचुरल रिएक्शन है। अब वो क्यों है उसके ऊपर, उसका बिहेवियर हो तो बात है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर कोई बायस है कि उसका रंग काला है या वो गोरा है या मुसलमान है वगैरह, तो इट मींस इट्स स्टेरियोटाइप। तो उसने क्या किया जी, उन्होंने आईज को ट्रैक किया और 120 में से 119 का रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किए, और उन्होंने बताया, वो सारे गोरे थे टीचर, उन्होंने देखा कि सारी आंखें जो है ना वो काले लड़कों के ऊपर फोकस हुई हुई हैं, काले बच्चों के ऊपर, काले लड़कों के ऊपर, काले लड़के, फिर गोरे लड़के, फिर काली लड़कियां और गोरी लड़कियां। तो जब उन्होंने रिजल्ट शेयर किया 120 टीचरों के साथ, तो वो उनमें से सारे शर्मिंदा थे, सारे शर्मिंदा थे।
यानी इसका मतलब यह है कि वो रेसिस्ट नहीं थे, वो बुरे लोग नहीं थे, लेकिन सबकॉन्शियसली उनकी आंखें गई काले की तरफ है। तो ये पता चलता है कि प्रिविलेज्ड लोग इस तरह की सोच रख सकते हैं लोगों के बारे में सबकॉन्शियसली। इसीलिए जब मैं ये एड्रेस करता हूं ना हिंदुओं को, जो सेकुलर हिंदूज हैं या नॉर्मल हिंदूज हैं, नॉमिनल हिंदूज हैं, उसी तरह जो नॉमिनल मुसलमान है, वो ये इनके प्री कंसीव्ड सोशल बायसेस एम्बेडेड हैं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। हाँ, कुछ कॉजेज लॉस्ट कॉजेज होते हैं, लेकिन अब आप जैसे लोग जब मुझे मैसेज भेजते हैं ना कि मैं ऐसा था और मैं बदल गया, फिर मेरा इसके ऊपर अपने मेरा खून, जो मैं कहता हूँ ना खून बढ़ता है, उसका मतलब ये होता है कि मुझे यकीन होता है कि हाँ भाई लगे रहो हारिस, अकेले हो। मैं मुसलमानों के बीच में बोलना शुरू हुआ था, मैं अकेला था। चलो जी, शेर शायरी मेरी कमजोर है, वो इस तरह का कोई शेर है, अकेला ही राह में चलता जा, कुछ इस तरह का शेर है। तो उस तरह चलता। इंडियंस क्राउड आया हमारे पास, हमने देखा कुछ मजे लेने के लिए आए, और ये अर्जुन बैठा हुआ लड़का बीच में, इस तरह के और बहुत हैं, बहुत लोग हैं, वो उनका वर्ल्ड व्यू भी बदला। तो एक एक जो इस तरह की शहादत, वो इस्लामी शहादत नहीं, उर्दू वाली शहादत, स्टेटमेंट, गवाही मिलती है, तो हम ये कहते हैं वाह भी वाह, फायदा है, ठीक है। हजार तो नहीं मुझे गालियां देते हैं, देखें जाके मेरे ट्विटर पे, ऐसी ऐसी बातें मारते हैं, ऐसी ऐसी। मैं ट्विटर में रिप्लाई देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें सीखने को कुछ नहीं मिलता, उसमें सिर्फ आपको गुस्सा आता है, और गुस्सा आ जाए, मैंने इनको बताया, फिर मेरे भी मुंह से कुछ निकल जाती है कि ट्रेन ट्रैक पे जाके सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले। वंस कहता है इस्लाम एक्स मुस्लिम चाहे जितना मर्जी सो कॉल्ड ना लफ्ज सीखे मेरे, सो कॉल्ड एथियस्ट बन जाए, इस्लाम दिल में से नहीं निकलता। तो मेरा भी दिल आगे से करता है उनको फकी वाला जवाब देने के लिए, तू जितना मर्जी बन जा मॉडर्न, तेरे दिमाग से गोबर नहीं निकलेगा, यू नो द रेफरेंस टू गाओ गोबर। बट आई नो दैट इससे जो नॉर्मल मुस्लिम हिंदू है उसको तकलीफ होगी इससे, तो दैट्स व्हाई उसका सोल्यूशन ये है कि मैं इनको देखता नहीं, व्हिच मींस आई यू डोंट होल्ड एनी वैल्यू आपकी लाइफ पे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई मुझे कोई दो, अभी जाके देख लेना ट्विटर पे, ऐसे ऐसे गंदे मैसेजेस ये टुन्नी आपको देंगे। मुसलमानों के ऊपर हम इतना बोलते हैं, ठीक है, और हम उनको कॉल आउट करते हैं। एक मौलवी को कॉल आउट किया था कि उसने मुझे कत्ल की धमकी दी, जिसपे मैंने मुफ्ती यासिर वाजदी ने मजबूर होके, उन्होंने कहा कि मैं कंडेम करता हूँ। ये डिस्कोर्स आगे जा रहा है उधर, और आपकी तरफ इधर क्या डिस्कोर्स जा रहा है। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने बताया कि आपकी सोच बदल गई। मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी बात सुन के। हैव द लास्ट वर्ड। सर एक ये सर, मैं ये कह रहा था, जैसे अभी आपने कहा ना, अभी मध्य प्रदेश में ही एक जगह मतलब बारात जा रही थी, दलित की बारात थी, तो वो मस्जिद के आगे से क्रॉस कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि गाना का वो आवाज़ कम कर दो, तो उन्होंने गाना का आवाज़ कम कर दिया, लेकिन फिर जब आगे बढ़ी तो फिर पीछे से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो मतलब ये न्यूज़ भी मेरे हिसाब से, पता है, मैं सोचता हूँ कि न्यूट्रल रहने से अगर ज़्यादा इस पे वो होता है कि अगर आप बार-बार दिखाओगे कि मुस्लिम पे अत्याचार हो रहा है, तो मुस्लिम और ज़्यादा रेडिकल होगा और उसको लगेगा कि उसी पे हमेशा अत्याचार हो रहा है, तो वो गुस्से में आके उल्टे-पुल्टे काम करेगा। उसके रिएक्शन में फिर हिंदू खड़ा होगा, फिर हिंदू को बताया जाएगा देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर तो ऐसा आप देखो, जू बियर को कौन ज़्यादा फॉलो करता है? उसको ज़्यादा मुस्लिम फॉलो करते हैं। आप देखो उसके कमेंट में जाओ, सेकुलर हिंदू है लेकिन मुस्लिम, अब बार-बार मुस्लिम को आप दिखाओगे कि भाई तुम पे ये हो रहा है, तो भाई मुस्लिम गुस्से में आके कुछ करेगा ही। ये मतलब नेचुरल, इसको सही नहीं बोल सकते, लेकिन वो कोई ना कोई तो करेगा ही। नहीं, लेकिन हाईलाइट भी तो करना है ना। नहीं, लेकिन हाईलाइट भी तो करना है ना। अब ऐसे तो नहीं है कि वो ये हाईलाइट ना करे जो उसको लगता है कि गलत हो रहा है काम। उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि अपनी इस बात के ऊपर बात ना करे, मुसलमान गुस्से में आएगा। उसका काम ये है कि मुसलमानों को भी उनका चेहरा साथ साथ दिखाता रहे, ये है उसका काम। दोनों को दिखाए, मतलब हिंदू हाँ, मुस्लिम दोनों। आई एग्री विद, हाँ आ गया, ये बात कर दी है मैंने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये कर दी हमने बात। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।